हेलो बच्चों। सो ये जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए अप्रोच किस तरीके की रहेगी। तो हमें सबसे पहले गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एक तो C2H5OH लिक्विड का -66 और एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है CH3OCH3 का -348 और CO2H2O का भी फॉर्मेशन दिया है। तो हमें पूछा आइसोमराइजेशन ऑफ एथेनॉल टू मेथॉक्सीमेथेन। इसका मतलब हमसे ये रिएक्शन पूछी जा रही है कि C2H5OH को अगर हम इसमें आइसोमराइज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं CH3OCH3, इसको अगर इसमें आइसोमराइज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो कितना एंथैल्पी चेंज होगा। बेसिकली क्वेश्चन में हमसे इस बात को पूछा जा रहा है। अब देखो दिया क्या है डेटा हमें, एक तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका दिया है और एंथैल्पी ऑफ कंबशन इसका दिया है। तो अगर इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम निकाल लें तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल लेंगे। तो दिस इज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CH3OCH3 माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH। ठीक है ना। तो हमको ये वाला फॉर्मेशन डेटा मिल जाए तो कम बन जाए। अब ये फॉर्मेशन डेटा कैसे लाएंगे, क्योंकि दिया तो इसका कंबशन। तो एक काम करते हैं कि हम कंबशन की इक्वेशन लिखते हैं CH3OCH3 के। तो अगर हम इसके कंबशन की इक्वेशन लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, टू CO2 प्लस 3H2। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस कर लें। 7 ऑक्सीजन है, एक इधर गया तो 3 इधर होने चाहिए। तो ये हमने कंबशन की इक्वेशन लिख ली। इस इक्वेशन में डेल्टा एच हमको पता है यहाँ पे, और ये डेल्टा एच की वैल्यू जो है ये हमको दी है, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी, -348। तो ये वैल्यू -348 है, और ये वैल्यू हम लिख सकते हैं इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में CO2 और H2O का फॉर्मेशन डेटा देखो दिया है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 का है -94 किलो कैलोरी। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू -94। ठीक है, और इसी तरह -68 है H2O लिक्विड का, तो +3 इंटू -68 किलो कैलोरी। तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में देखो इस ऑक्सीजन का तो 0 होगा क्योंकि ये नेचुरल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0। तो हमें केवल डेल्टा एच फॉर्मेशन CH3OCH3 का लिखना है। तो देखो सारी वैल्यूज दी हैं, यहां से हमें डेल्टा एच फॉर्मेशन CH3OCH3 का निकल आएगा। तो इसका निकलेगा तो इसको लेफ्ट में, इनको राइट में लेते हैं। तो -2 इंटू 94 -3 इंटू 68 प्लस 348। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 68 प्लस 2 इंटू 94, तो -44 आ रही।
अब ये वैल्यू अगर -44 आ रही तो इसमें रखेंगे अगर इक्वेशन में तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि -44 और -C2H5OH का ये है -66, तो आइसोमराइजेशन का आ जाएगा वैल्यू 22। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे काम की चीज क्या लगाई, हमें एक का कंबशन दिया था मिथॉक्सी मीथेन का, तो हमने उसके कंबशन की इक्वेशन लिखी और उस इक्वेशन की मदद से हमने फॉर्मेशन डेटा कैलकुलेट किया जो इस आइसोमराइजेशन रिएक्शन में यूज होके हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अप्रोच अगर देखो तो कई सारे क्वेश्चंस में तुम्हें इसी तरह की अप्रोच करनी पड़ेगी, तो इसको ध्यान रखो कि अगर कभी किसी का कंबशन डेटा दिया है तो हम कंबशन की रिएक्शन लिख के फॉर्मेशन डेटा निकाल सकते हैं अगर हमें CO2 और H2O का फॉर्मेशन वैल्यू पता हो। क्लियर है पॉइंट? ओके, ठीक है भाई। स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन नजर आ रहा है इसमें हमें मास ऑफ मरकरी ने बताना है जो HgO से बनेगा जब एक्सेस ऑफ HgO में इतनी हीट हम पास करें। इसका मतलब क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि जैसे HgO है हमारे पास, इसको हीट करते हैं तो Hg कितना बनेगा उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, और इसमें हीट हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं, इतनी हीट सप्लाई कर रहे हैं तो कितना ब्रेक होके बनेगा मरकरी, उसके बारे में बताना है। अब ये हीट जो दी जा रही है एक केस में तो कांस्टेंट प्रेशर पे दी जा रही और एक केस में कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी जा रही। तो मान लो हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, तो फर्स्ट केस की बात करें तो हमें लास्ट में डेटा देखो डेल्टा एच फॉर्मेशन का दिया हुआ है HgO के। अच्छा अगर हम देखें तो कुल मिला के रिवर्स रिएक्शन HgO सॉलिड के फॉर्मेशन की है कि नहीं, और रिवर्स रिएक्शन HgO सॉलिड के फॉर्मेशन की है तो इस वाली रिएक्शन जो हमने लिखी है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, +90.8 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब 1 मोल मरकरी ऑक्साइड को ब्रेक करना है, 1 मोल मरकरी बनाना है तो इतनी हीट चाहिए होगी, और ये हीट है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो दिस इज QP। और हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं 41.84। तो देखो मोल ऑफ मरकरी जो बनेंगे 1 मोल बनाने के लिए तो 90.8 चाहिए, तो 41.84 से देखो कितने मोल होंगे चेंज, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 41.84 डिवाइडेड बाई 90.8, तो ये 0.4638 मोल आ रहे हैं। और 0.4638 मोल आ रहे हैं तो हमें पूछा है मास, तो मोल के करस्पॉन्डिंग अगर हम मास निकालें तो मोल इंटू मोलर मास करेंगे तो मास आ जाएगा, और मोलर मास 200.6 दिया हुआ है, तो ये 93.049 लगभग इतने ग्राम आ रहा है। इसका मतलब कि अगर हम हीट पास करें तो हीट पास करने पे कितने ग्राम मरकरी लिबरेट होगा, 93.049 इतने ग्राम लिबरेट होगा। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है भाई। ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है मामला, ये जो आ रहा है 4607 आ रहा है, तो ये वैल्यू हल्की सी चेंज है 92.435। ठीक है भाई,
तो ये तुम्हारा आंसर इस केस में दिख रहा है कब, जब कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो रही। अब अगली बात है कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट पास करें तो हमें पहले तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट चेंज चाहिए होगा, फिर करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमें पता है क्यूबी किसके बराबर है, डेल्टा यू के बराबर, और क्यूबी डेल्टा यू के बराबर है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी लगा सकते हैं। तो डेल्टा एच की वैल्यू देखो 90.8 थी, और इस रिएक्शन में डेल्टा एन जी कितना है, डेल्टा एन जी है हाफ, तो ये हम लिख रहे हैं 90.8 किलो जूल इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हाफ, ये 8.314 इंटू टी। टी का वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है, जिस पे ये हो रहा है सारा प्रोसेस, 25 डिग्री मतलब 298। तो ये वाला वैल्यू देखो जूल में आएगा, तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा किलो जूल के लिए। तो यहाँ डेल्टा यू आ जाएगा, मतलब क्यू आ जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो ये क्यू का वैल्यू मिलेगा, चेक कर लेते हैं वैल्यू, 8.314 इंटू 298 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आएगा 90.8 माइनस 1.238, तो ये वैल्यू आ जाएगी 89.56 किलो जूल, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब इतने किलो जूल है तो 41.84 प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ मोल मरकरी के जो बनेंगे वो 41.84 डिवाइडेड बाई 89.56, तो ये हो गया तुम्हारा 41.84 डिवाइडेड बाई 89.56, तो आ जाएगी 0.4671 मोल आ जाएंगे, और इतने मोल आ जाएंगे तो मास मरकरी का इसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 93.71 लगभग आ रहा है। ठीक है भाई, तो हमें इस तरीके से अप्रोच करना है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दी थी, तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कई बार जेईई एडवांस में भी आ चुका है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछ लिया जाता है और दिया गया डेटा कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो हमें ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और ये पूछा जाता है इस तरह से, तो इसको ध्यान रखें। ठीक है बच्चों? ठीक है भाई, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, अब इस क्वेश्चन में स्टोइकोमेट्रिक मिक्सचर है फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम का, यूज कर रहे हैं सॉलिड रॉकेट फ्यूल में, और हमको कैलकुलेट करना है फ्यूल वैल्यू पर ग्राम एंड पर सीसी में फ्रॉम द मिक्सचर, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेटा दिया है। तो फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का मिक्सचर यूज हो रहा है, तो अगर इसके रिएक्शन लिखें तो दिस इज Fe3O4 प्लस एल्यूमिनियम से प्रोडक्ट, सॉरी ये फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, तो इधर Al2O3 प्लस Fe, तो ये रिएक्शन होगी। अब ये रिएक्शन अगर होगी तो इसमें हमें सबसे पहले तो हीट चेंज पता हो, तब हम पर ग्राम पर सीसी में फ्यूल वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखो डेल्टा एच फॉर्मेशन हमें दोनों का दिया है, तो अगर हम डेल्टा एच रिएक्शन पता लगा लें तो हम लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एल्यूमिनियम और Fe की तो जीरो होगी, एल्यूमिनियम और Fe की तो वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि ये तो नेचुरल फॉर्म में। तो एल्यूमिना और Fe2O3 का देखना है,
तो प्रोडक्ट क्या हुआ -399 माइनस रिएक्टेंट के लिए वैल्यू है -199, तो ये हो गया -200 यूनिट है किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब इतनी हीट रिलीज हुई, ये फ्यूल वैल्यू है। अब इसको अगर पर ग्राम में निकालना है, जैसे पहला पार्ट है, तो फ्यूल वैल्यू तो 200 किलो कैलोरी है। पर ग्राम में निकालना है तो मिक्सचर का मास चाहिए हमें, आखिर टोटल कितना है। तो देखो 1 मोल इसका और 2 मोल इसका, तो 1 मोल अगर Fe2O3 रखते हैं तो इसका मास आ जाएगा 160, और 2 मोल एल्यूमिनियम रखते हैं तो इसका आ जाएगा 54। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 0.9345 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये पर ग्राम ऑफ फ्यूल मिक्सचर हमारे पास वैल्यू आ रही है, दिस इज पर ग्राम फ्यूल मिक्सचर वैल्यू। ठीक है, किलो कैलोरी में है आंसर अभी ये। नाउ नेक्स्ट हमको पर सीसी में यही चीज निकालनी है। अब पर सीसी निकालनी है तो पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इस मिक्सचर का, कि आखिर वॉल्यूम क्या होगा, और उसके लिए हमें डेंसिटी गिवन है। तो एक काम करते हैं, Fe2O3 का डेंसिटी है 5.2 और इसका है 2.7। तो वॉल्यूम अगर मिक्सचर का निकालें रिएक्टेंट का, तो 160 तो मास Fe2O3 का था अपॉन डेंसिटी। इसी तरह एल्यूमिनियम का 2 × 27 था अपॉन डेंसिटी। तो ये चीज क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगा मिक्सचर का। तो सॉरी, ये 5.2 है। तो ये सीसी में वॉल्यूम आ जाएगा, दिस इज 30.769 प्लस 2, तो 32.769 सीसी, ये रिएक्टेंट मिक्सचर का वॉल्यूम आ गया। अब फ्यूल वैल्यू पर सीसी अगर निकालनी है तो फ्यूल वैल्यू तो 200 है किलो कैलोरी, और पर सीसी मतलब 32.769, तो ये आ जाएगी 6.1033 किलो कैलोरी पर ग्राम। 6.1033 किलो कैलोरी पर ग्राम, ये लगभग आ जाएगी वैल्यू किलो कैलोरी पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। भाई हमारे पास Fe2O3 का डेंसिटी है 5.2, एल्यूमिनियम का डेंसिटी है 2.7। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई भाई, एल्यूमिनियम का डेंसिटी 2.7 है तो ये वैल्यू आएगी 10। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, तो ये अगर देखें तो 50.769 आ रहा है सीसी में, तो 200 अपॉन 50.769 करना पड़ेगा, तो ये निकल आएगा 3.939 लगभग। तो ये किलो कैलोरी पर सीसी ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखो क्वेश्चन अच्छा है, और बस लैंग्वेज हमें थोड़ी समझनी है, बाकी तो क्या कैलकुलेशन होती है। और थर्मोकेमिस्ट्री में क्या इस तरह की कैलकुलेशंस बहुत होती हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड वाली, तो इनको हमें बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि मिस्टेक होने के तमाम चांस रहते हैं कि जल्दबाजी में थोड़ा इधर उधर डेटा हो जाए, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई।
देखो भाई, ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास रिएक्शन है XCF4, ब्रेक हो रहा है Xc प्लस प्लस F माइनस प्लस F2 प्लस F, ठीक है। ये है रिएक्शन, और एवरेज HCF बॉन्ड की एंथैल्पी है 34 किलो कैलोरी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी Xc की 279, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी F की 85 दी है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी F2 की 38 है। तो हमें रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है। तो भाई हमें पता है पाथ कोई भी हो, एंथैल्पी चेंज तो सेम ही आएगा। तो हम एक अल्टरनेट पाथ ड्रॉ करते हैं और उसके थ्रू कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि XCF4 जो है उसके सारे बॉन्ड तोड़े। तो ये बन गया Xc गैस प्लस 4F गैस। अब जब ये बन गया तो Xc को हम लोग लेके आ रहे हैं Xc प्लस में, 2F कॉम्बाइन होके बना रहे हैं F2, और एक F पर इलेक्ट्रॉन ऐड करके हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसको F माइनस, और एक F ऐसे ही रखा। तो ये टोटल चेंज होगा तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, और ओवरऑल एंथैल्पी चेंज की वैल्यू तो सेम ही आएगी, पाथ कोई भी हो। तो अगर भाई इसमें हम देखें तो XCF की बॉन्ड एंथैल्पी है 34, तो यहाँ 4 XCF बॉन्ड टूट रहे हैं, तो 4 × 34 किलो कैलोरी ये देनी पड़ेगी हमें एनर्जी। अब Xc बना, Xc से Xc प्लस बनाने में भी देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी? 279, तो यहाँ हमें 279 इतनी किलो कैलोरी देनी पड़ेगी। अब F पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है 85, इसका मतलब इस केस में इतनी निकलेगी वैल्यू, तो दिस इज -85। और 2F कॉम्बाइन होके F2 बना रहे हैं, FF बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसमें भी रिलीज होगी, और FF बॉन्ड की 38 दी है, तो यहाँ तो रिलीज होनी है, तो -38। तो अब अगर देखो तो डेल्टा H रिएक्शन का हो गया 4 × 34 प्लस 279 -85 -38, तो यहाँ से हमको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, और फाइनल वैल्यू मिल जाएगी तो ये हो गई 292 के बराबर आ रही है लगभग किलो कैलोरी। कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये वैल्यू लगभग 292 के बराबर आ रही है, ठीक है ना। एंड दिस इज अवर आंसर। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि हमने क्या किया, एक अल्टरनेट पाथ बनाया और उस अल्टरनेट पाथ के थ्रू सारी एंथैल्पी वैल्यूज कैलकुलेट कर डाली। क्लियर है पॉइंट? ठीक है भाई। स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसकी हमें बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी, और हमें ये दिया जा रहा है कि BHB बॉन्ड, मतलब ये रिएक्शन है बेसिकली जिसकी कि बॉन्ड एंथैल्पी हमें चाहिए, और ये डेटा कुछ दिया हुआ। तो एक काम इसमें ये करते हैं कि ये जो डेटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले BH3 का डेल्टा H फॉर्मेशन दिया है, तो हम अगर इसके फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखें लाइक B सॉलिड प्लस 3/2 H2 गैस, इससे अगर देखोगे तो ये BH3 बन जाएगा। तो इसमें अगर देखोगे तो एक तो B सॉलिड को पहले हमें B गैस में लाना पड़ेगा, H2 का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और फिर ये कॉम्बाइन होके फाइनल बना देंगे प्रोडक्ट। तो B सॉलिड से B गैस का वैल्यू कितना हुआ भाई? B सॉलिड से B गैस का वैल्यू
565 है किलो जूल। एच एच बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो 436 है, तो दिस इज 3/2 इंटू 436। और BH3 बनने में अगर देखो तो -3 इंटू BH बॉन्ड बनेगा कि नहीं, तो -3 इंटू BH बॉन्ड की एंथैल्पी, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BH3 के बराबर होगा, तो दिस इज 100 किलो जूल। अब अगर ये वैल्यू निकालें तो हम लिख सकते हैं कि भाई 100 जो है दिस इज इक्वल टू 565 प्लस 3/2 इंटू 436 -3 इंटू BH बॉन्ड। तो BH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, और ये कितनी आएगी जरा चेक करते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी 373 आ रही है। तो BH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी आ रही 373। अब नाउ हमें BHB बॉन्ड चाहिए, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इस डेटा का यूज करके हम उसे निकाल सकते हैं। कैसे, देखो कि अगर मान लो B2S6 है और इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं इससे 2BH3। तो देखो B2S6 के अगर सारे बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2B गैस एंड 6H गैस बनेगा। और इससे फाइनली हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, राइट। तो अब यहाँ B2S6 के अगर बॉन्ड टूट रहे हैं तो B2S6 में देखो 4 तो नॉर्मल BH बॉन्ड है और 2 BHB बॉन्ड है। तो हम ऐसे लिखेंगे 4 BH बॉन्ड तोड़ रहे हैं इसमें नॉर्मल, और 2 BHB बॉन्ड तोड़ रहे हैं। इतनी हमें एंथैल्पी देनी पड़ेगी। और BH3 जो है इसको बनाने में अगर देखें तो एक BH3 में 3 BH बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 में 6 BH बॉन्ड बन रहे होंगे। तो ये एंथैल्पी चेंज। और इस रिएक्शन का ओवरऑल वैल्यू अगर एंथैल्पी चेंज का हमें लाना है तो हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन B2S6 का भी दिया है, BH3 का भी दिया है। इसका 100 है, उसका 36 है। तो हम यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 100 माइनस 36, ये वैल्यू आ गई रिएक्शन का डेल्टा एच की। अब ये डेल्टा एच जो लिख रहे हैं 200 माइनस 36, ये देखो ये किसके बराबर हो जाएगा। एक तो ये 2 BHB बॉन्ड के बराबर है, ये 4 BH इससे कैंसिल होंगे तो ये 2 BH बचेगा इधर। तो अब BHB बॉन्ड कितना हो जाएगा भाई, ये बॉन्ड हो जाएगा, BHB की वैल्यू हमने निकाल ली थी, सॉरी BH की वैल्यू 373 निकाल ली थी, तो ये हो गया 455। तो ये BHB बॉन्ड एक अपने पास लगभग 455 आ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, और बस हमें प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, बाकी तो हम पाथ बना के हेस्लॉ यूज करते हुए इस तरह के क्वेश्चन इजीली निकाल लेंगे। तो सबसे जरूरी है प्रोसेस, और फिर दूसरा है कैलकुलेशन पे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है भाई।
ठीक है भाई, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें डेटा दिया हुआ है, डेल्टा एच फॉर्मेशन, एच गैस, ओ गैस, H2O गैस, और हमें बॉन्ड एंथैल्पी OH बॉन्ड का निकालना है। अच्छा, बॉन्ड एंथैल्पी अगर OH बॉन्ड का निकालना है तो इन्हीं को कंबाइन करके हम डेटा लिख लेते हैं। जैसे कि H2O से अगर हम लिखें 2H गैस प्लस O गैस, H2O से लिखें 2H गैस प्लस O गैस, तो 2H गैस प्लस O गैस वाले केस में हमें डेल्टा H फॉर्मेशन इसका भी पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, तो डेल्टा H रिएक्शन तो आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 2 इंटू एच का प्लस O का माइनस H2O का। ठीक है, तो ये देखो, तो ये लिखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, राइट। अब ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 927, तो ये वैल्यू 927 किलो जूल आ जाएगी। अब 927 किलो जूल आ जाएगी अगर, तो अगर ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में एक्चुअल में दो OH बॉन्ड टूट रहे हैं कि नहीं, तो यही वैल्यू 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड के बराबर नहीं है। तो बॉन्ड एंथैल्पी OH बॉन्ड की जो आएगी, दिस इज 463.5 आ रही है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड जो है दिस इज 463.5, सही है। अब ये वैल्यू आ गई, अब ये वैल्यू आ गई, तो अगला हमसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान दें, अगली चीज हमसे ये बोली जा रही है कि भाई डेल्टा U भी निकालना है इसी रिएक्शन का। अब इसी रिएक्शन का अगर डेल्टा U निकालना है तो सबसे पहले जो डेल्टा H 927 आया उससे डेल्टा U चेक करें। अच्छा, डेल्टा NG कितना है इस केस में, तो दिख रहा है डेल्टा NG है 2, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। तो डेल्टा H की वैल्यू आ रही है 927 इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT है 2, और टेम्परेचर का वैल्यू 298 है। तो इधर हमें किलो जूल में बदलना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करें, तो यहाँ डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, दिस इज 927 माइनस 4.955, तो ये 922, ये लगभग डेल्टा U रिएक्शन आया। अच्छा, इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं 2 इंटू डेल्टा U बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, तो ये वैल्यू आ जाएगी तो 461 आ रही लगभग किलो जूल, तो ये वैल्यू लगभग 461 किलो जूल के आसपास आ रही। ठीक है भाई,
तो इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वही सेम पैटर्न सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, एक बार हैबिट पड़ जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी तो इजीली होगा क्वेश्चन। भाई जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है इसमें हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन एसिटाइलिन की दी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2H2 वगैरह की दी है, CC ट्रिपल बॉन्ड एंथैल्पी हमें कैलकुलेट करनी है और कुछ डेटा और भी दिया है। एक तो एटमाइजेशन C का दिया हुआ है, HH बॉन्ड का एंथैल्पी, CH बॉन्ड का एंथैल्पी वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें दी गई। ठीक, तो हमें इससे पता लगाना है C ट्रिपल बॉन्ड C का एंथैल्पी चेंज। तो एक काम करते हैं, पहले जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन का डेटा दिया है उससे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का पता लगाते हैं। तो एसिटाइलिन जो है इसके अगर कंबशन की इक्वेशन लिखें तो इसमें 2 2 4 1 5 5 ऑक्सीजन यूज हुए 5/2। तो हम इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमारे पास है ऑलरेडी, याद करो ये ट्रिक एक क्वेश्चन में और यूज हो चुकी है। तो ये -312 है, -312। अब इसको हम लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो 2 × CO2 का वैल्यू प्लस H2O का वैल्यू माइनस रिएक्टेंट का, O2 का तो 0 होता है, तो ये डेल्टा H फॉर्मेशन C2H2 का आ जाएगा। अब ये वैल्यू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C2H2 जो है ये हम लिख सकते हैं 56। ये वैल्यू आ रही है 56, ठीक है ना, और 56 आ रही है। तो अब फॉर्मेशन की अगर इक्वेशन लिखते हैं C2H2 के कि 2C सॉलिड प्लस H2 गैस से C2H2, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H ऑलरेडी है अपने पास 56। इसको एक अल्टरनेट पाथ से कराएं अगर, तो अल्टरनेट पाथ में एक तो हमें चाहिए होगा एटमाइजेशन का वैल्यू, तो हमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन C का 150 दिया है, तो यहाँ 2 × 150 लिख सकते हैं। एक बॉन्ड एंथैल्पी HH बॉन्ड का चाहिए, तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड जो है 103 है। यहाँ पे देखोगे तो एक तो CC ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, उससे हीट रिलीज होगी, और 2 CH बॉन्ड बनेंगे, उससे हीट रिलीज होगी। तो CH बॉन्ड के लिए वैल्यू कितनी है 93, तो यहाँ हम 93 रखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CC ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगी, ठीक है। और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CC ट्रिपल बॉन्ड अगर चेक कर लें, देखो 56 इक्वल टू 2 × 150 प्लस 103 माइनस CC ट्रिपल बॉन्ड -2 × 93, तो ये वैल्यू आ जाएगी तो ये 161 आ रही भाई, CC ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी 161, इतना वैल्यू ये आ रहा है इसका। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से इसे अप्रोच कर लेंगे। नो, ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट को मिक्स कर रहे हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड एक्वस प्लस सोडियम कार्बोनेट एक्वस
से अगर देखें तो 2NaCl एक्वस प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन जाएगा प्रेसिपिटेट। अब देखो CaCl2 एक्वस, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है CaCl2, तो कैल्शियम आयन क्लोराइड आयन अलग अलग मिलेंगे, इसमें सोडियम आयन कार्बोनेट आयन अलग अलग मिलेंगे और इसमें सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम इस सोडियम से जाएगा और क्लोराइड इस क्लोराइड से जाएगा। तो इफेक्टिव रिएक्शन ये है Ca+2 प्लस CO3 -2 और इससे CaCO3 सॉलिड। सही है। अब इसमें हमें इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेटा दिया, तो डेल्टा H रिएक्शन निकाल सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का -288 माइनस रिएक्टेंट में कैल्शियम का है -129, कार्बोनेट का -161, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। ये वैल्यू किलो कैलोरी में आ रही 2। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर है पॉइंट? ठीक क्वेश्चन है। नो, स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इथेन, इथाइलिन, बेंजीन की गैसियस एटम से दी हुई है। तो इथेन को अगर गैसियस एटम से बनाओगे तो इसका मतलब C2H6 गैस बना रहे हो और 2C गैस प्लस 6H गैस से बना रहे हो। तो रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो है -2840। और साफ साफ दिख रहा है यहाँ कितने बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ एक CC बॉन्ड बन रहा है और 6CH बॉन्ड बन रहा है। तो ये माइनस ऑफ CC बॉन्ड माइनस ऑफ 6CH बॉन्ड के बराबर होगी वैल्यू। तो अपने पास एक इक्वेशन आ रही है यहाँ से। इसी तरह इथाइलिन का डेटा दिया है, तो इथाइलिन के लिए भाई 2C गैस प्लस 4H गैस से C2H4 गैस, ये लिख सकते हैं रिएक्शन। और इसका डेटा जो दिया है दिस इज -2275। और यहाँ पे देखो तो एक CC डबल बॉन्ड बना है और 4 CH बॉन्ड बने, तो -CC डबल बॉन्ड और -4CH बॉन्ड के बराबर ये वैल्यू होगी। ये इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा हमें बेंजीन का भी ऐसा ही डेटा दिया हुआ है। अब बेंजीन का ऐसा डेटा दिया है तो बेंजीन के लिए लिख सकते हो 6C गैस प्लस 6H गैस से C6H6 गैस। अब ये लेकिन ये बेंजीन जो बनेगी ये बेसिकली कैसी होगी, रेजोनेटिंग होगी कि नहीं। और ये अगर रेजोनेटिंग है तो इस रेजोनेटिंग बेंजीन को हमें बनाने में जो एंथैल्पी चेंज हुआ -5530 हुआ। इसको अल्टरनेट पाथ से जाएंगे तो अल्टरनेट पाथ से देखो C6H6 हम नॉर्मल वाला बनाएंगे और नॉर्मल को रेजोनेटिंग में ले जाएंगे। अच्छा, नॉर्मल वाला बनाओगे तो नॉर्मल वाले में 3 CC डबल बॉन्ड, 3 CC सिंगल बॉन्ड और 6 CH बॉन्ड है। तो ये वैल्यू -3 इंटू CC सिंगल बॉन्ड -3 इंटू CC डबल बॉन्ड और -6 इंटू CH बॉन्ड के बराबर की वैल्यू है। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन जो दो हैं इनसे उठा के डेटा डालेंगे और यहाँ से -mod ऑफ डेल्टा H रेजोनेंस एंथैल्पी के बराबर वैल्यू रिलीज होगी। ठीक है ना। तो ये डेटा अगर फर्स्ट दो इक्वेशन हम सॉल्व करें, क्योंकि हमें देखो CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी 410 दी है, तो फर्स्ट में रखोगे CC आएगा, सेकेंड में रखोगे CC डबल बॉन्ड आएगा और डबल बॉन्ड आएगा तो फाइनल वैल्यू रखोगे तो यहाँ से ये आ जाएगी तुम्हारी डेल्टा H रेजोनेंस एंथैल्पी -25। ठीक है, बस सिंपल सॉल्विंग करनी है और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं इजीली कि ये चीज़ कैलकुलेट होके आ जाएगी अपने पास। ठीक है भाई, ओके।
नाउ ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर है तमाम सारा डेटा दिया हुआ है और कंबशन का वैल्यू मिथाइल अल्कोहल का हमें इस डेटा से कैलकुलेट करना है। तो अच्छा, मिथाइल अल्कोहल के कंबशन की इक्वेशन लिखें। तो CH3OH का O2 से रिएक्शन होगा CO2 गैस प्लस 2H2O बनेगा। ठीक, तो ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब ये कंबशन का डेटा हमें निकालना है, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब कुछ डेटा दिया हुआ है तो एक अल्टरनेट पाथ बनाए, निकल आएगा भाई। तो सबसे पहला काम कि मिथाइल अल्कोहल को हम गैस में बदलें, अल्टरनेट पाथ जो है। फिर O2 का इधर बॉन्ड तोड़ेंगे तो 3O गैस बनेगा। मिथाइल अल्कोहल का बॉन्ड तोड़ेंगे तो C गैस प्लस 4H गैस प्लस O गैस बनेगा। और ये सब जब कॉम्बाइन होंगे तो बनेगा CO2 गैस नॉर्मल वाला प्लस 2H2O गैस। H2O गैस को H2O लिक्विड में लाएंगे और इस नॉर्मल वाले CO2 को रेजोनेटिंग में लाएंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में लाए थे। तो हमारा डेल्टा H निकल आएगा। अब सबसे पहले वैल्यू डाली जाए, जैसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन 40.8 है तो ये वैल्यू 6 है किलो जूल में। फिर यहाँ बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक करने में 3 CH, 1 CO, 1 OH। तो 3 CH के लिए 3 × 414 प्लस 1 CO के लिए 351.5 प्लस 1 OH के लिए 464.5, इतनी देनी पड़ेगी तभी ये इस फॉर्म में आएगा। ऐसे ही O डबल बॉन्ड होगी 494 है तो इधर 3/2 × 494 देंगे तो इस फॉर्म में आएगा। फिर ये कॉम्बाइन होकर प्रोडक्ट बनाएंगे CO2 और H2O गैस। अब CO2 और H2O गैस अगर बनाएंगे तो CO2 में 2 C डबल बॉन्ड O बनते हैं तो यहाँ पे -2 × 711 रिलीज होगी और 2 H2O में 4 OH बॉन्ड बनेंगे तो 4 OH में -4 × 464.5, इतनी हीट रिलीज होगी। अब H2O लिक्विड को गैस में लाते हैं तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के बराबर देना पड़ता। अच्छा, एक डेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये वेपराइजेशन एंथैल्पी H2O का है तो H2O लिक्विड को गैस में लाने के लिए 40.6 चाहिए था, गैस को लिक्विड में लाने में इतनी रिलीज होगी। ठीक है, और वेपराइजेशन मिथाइल अल्कोहल का 35.5 है। फिर CO2 का रेजोनेंस एंथैल्पी हमें दिया है -143, तो नॉर्मल मॉलिक्यूल को रेजोनेटिंग में लाने के लिए -143 का चेंज होगा। तो ये सारी एंथैल्पी वैल्यू का सम तुम्हारा रिएक्शन के डेल्टा H के बराबर होगा। ठीक है, और इनका सम करोगे तो डेल्टा H कंबशन आ जाएगा -669.7 किलो जूल। एक बार चेक करो, वेरीफाई करो आंसर, -669.7 किलो जूल, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में सबसे जरूरी कि हम देखें कि आखिर पाथ क्या है, किस तरीके से हम अल्टरनेट पाथ डिजाइन कर रहे हैं और जिसके थ्रू हम इजिली चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लेना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।